प्रशासन और खनिज विभाग खनन माफिया के आगे नतमस्तक नजर आ रहा है। आलम यह है कि दूर दराज के इलाके में अवैध खनन का कारोबार बदस्तूर जारी है। एक वर्ष पहले बहोड़ापुर इलाके में पहाड़ों को बचाने के लिए हजारों नौनिहालों ने प्रशासन से गुहार लगाई थी और तत्कालीन कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मौके पर पहुंचकर भूमाफियाओं के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई भी की, लेकिन फिर भी अवैध खनन पर रोक नहीं लगाई जा सकी। इससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं राजनीतिक रसूख और प्रशासनिक अधिकारियों के मिलीभगत के चलते ये अवैध कारोबार फल फूल रहा है और साजिश के तहत प्राकृतिक संपदा को नष्ट किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में पर्यावरण के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। जैसे जैसे सूचना मिलती है हम लोग पुलिस के साथ में कार्रवाई करते हैं और रिसेंट में भी हमने कार्रवाई करी है और जैसे जैसे सूचना मिलती है उस पर हम कार्रवाई करते हैं। सर 2022 में बहोड़ापुर इलाके में कलेक्टर शैलेंद्र विक्रम जी के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसमें कितना जुर्माना लगाया गया था और कितना कार्रवाई की गई? इसमें जो भंडारण के केस लगे थे संबंधित न्यायालय एसडीएम न्यायालय से पुटअप होकर उनके जुर्माना इम्पोज होकर दिया है। क्या जिला प्रशासन और खनिज विभाग भू माफिया के आगे नतमस्तक हो गए हैं? जी हां, ये सवाल उठता है तब जबकि 1.5 साल पहले छोटे मासूम बच्चों ने इस पहाड़ी को बचाने का बीड़ा उठाया था। ये जंगल है, यहाँ पर नीलगाय भी मिलते हैं, यहाँ मोर भी हैं और तमाम सारे जंगली जानवर हैं और ये शासकीय पहाड़ है और इस पहाड़ पर तमाम सारे हजारों लाखों की संख्या में पेड़ लगे हुए थे, लेकिन भूमाफिया ने पूरी तरह से यहाँ पर अवैध उत्खनन करते हुए सारे पेड़ों को काट दिया और यहाँ के जंगली जानवरों को यहाँ से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और कुछ यहाँ पर मर खप गए। चूंकि आपको बता दें कि शहर के बीच में ये इलाका है, बहोड़ापुर आनंद नगर ये इलाका है और यहाँ पर जो है साफ तौर पर इससे पहले जो कलेक्टर थे कौशलेंद्र विक्रम सिंह, उन्होंने एक कार्रवाई के आदेश दिए थे, यहाँ पर 3 केस बने, लेकिन संबंधित अधिकारी और खनिज विभाग ने भूमाफिया से मिलीभगत करते हुए यहाँ के जो भूमाफिया हैं, जो राजनीतिक रसूख वाले भूमाफिया हैं, उनको साफ तौर पर फौरी राहत दे दी और उनके 2 केस खत्म कर दिए। तीसरा केस भी खत्म होने की कगार पर है। चूंकि यहाँ पर करोड़ों रुपए के जुर्माने का केस लगाया गया था, लेकिन भूमाफिया से मिली भगत और उनके साथ में अपने जेबें भरने वाले खनिज विभाग के अधिकारी, यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से कॉलोनी भी बन रही है। कहीं ना कहीं राजस्व के अधिकारियों का भी साफ तौर पर यहाँ पर एक बड़ा रोल नजर आता है कि यहाँ पर पहले पहाड़ खोदा, उसके बाद में यहाँ पर मैदान बना और उसके बाद कॉलोनी बसा दी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है और बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पर जब 2000 बच्चों ने यहाँ पर गुहार लगाई थी कि कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, यहाँ पर इस पहाड़ को बचाइए, यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनको बचाइए, यहाँ जंगली जानवरों को बचाइए, लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन और खनिज विभाग ने अपने आप को यानी खुद को खनिज माफिया के हाथों और भू माफिया के हाथों बेच दिया। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या सांसों का संकट आने के बाद ही हम चेतते हैं, सांसों का संकट आने के बाद ही हम जागते हैं? क्योंकि यहाँ पर हजारों लाखों पहाड़ थे वो खत्म कर दिए गए, हजारों लाखों पेड़ थे वो खत्म कर दिए गए, उसके बाद यहाँ पर जो पहाड़ी इलाका था पूरी तरह मैदान बना दिया गया। अब देखना ये है कि किस तरह से यहाँ पर प्रशासन कार्रवाई करता है। हालांकि प्रशासन ने साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारी जो है वो भूमाफिया के आगे बिक चुके हैं। कैमरामैन राहुल परिहार के साथ मैं संजय शर्मा, TV 27 न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक